नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या। दोस्तों, आज संसद में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं है। ये कहानी है सत्ता और विपक्ष की टकराती हुई जिद की और उस आम नागरिक की जिसकी आवाज शोर में दबती जा रही है। कहानी की शुरुआत संसद में हंगामे से। बजट सत्र का 9वां दिन सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है। विपक्ष की मांग राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते हैं प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखें, लेकिन विपक्ष नहीं मानता। नारेबाजी होती है, शोर बढ़ता है, नतीजा सिर्फ 6 मिनट में लोकसभा स्थगित। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे तक सदन बंद, यानी देश की संसद देश की बात किए बिना बंद हो जाती है। और दोस्तों, ये सिलसिला नया नहीं है। 8वें दिन लोकसभा 3 बार स्थगित। राज्यसभा में भी लगातार हंगामा, सवाल की जगह आरोप, बहस की जगह शोर। संसद चल नहीं रही, लेकिन राजनीति पूरी रफ्तार में है। अब सवाल उठता है, विवाद की जड़ क्या है? तो दोस्तों, इस पूरे टकराव की जड़ जाती है एक बयान तक। राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, संसद परिसर में राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया। इसके बाद मामला लोकसभा से राज्यसभा तक फैल गया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हैं। पोस्टर पर लिखा होता है, आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन खामोश नहीं कर सकते। यह सिर्फ विरोध नहीं है, ये सत्ता को चेतावनी थी। और यहीं से आती है सबसे बड़ी खबर। न्यूज एजेंसी IANS के सूत्र बताते हैं कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि स्पीकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वो संसद की निष्पक्षता का प्रतीक होता है। दोस्तों, अब राजनीति को एक तरफ रखिए। असल सवाल है, इस हंगामे की कीमत दरअसल कौन चुका रहा है? और जवाब है देश का आम नागरिक। पहला असर आपकी जेब पर। जब संसद नहीं चलती, महंगाई पर सवाल नहीं उठते, टैक्स राहत पर चर्चा नहीं होती, पेट्रोल, गैस, खाने पीने की चीजें महंगी होती रहती है। आप हर महीने EMI भरते हैं, लेकिन संसद आपकी EMI पर बहस नहीं कर पाती। दूसरा असर युवाओं के भविष्य पर। देश का युवा पूछ रहा है, नौकरी कब मिलेगी? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? भर्ती परीक्षा टल क्यों रही है? लेकिन संसद में बहस होती है। कौन बोलेगा? किसे बोलने दिया जाएगा? युवा सिर्फ देखता है और सिस्टम से भरोसा खोता जाता है। तीसरा असर आम परिवार पर। जब संसद ठप होती है, अस्पताल पर चर्चा रुकती है, स्कूल फीस पर सवाल नहीं उठते, पेंशन और बुजुर्गों की सुरक्षा पीछे छूट जाती है। घर चलाने वाला इंसान राजनीति में अकेला पड़ जाता है। वहीं चौथा असर लोकसभा पर भरोसा। जब आम आदमी टीवी खोलता है और संसद में सिर्फ शोर देखता है, तो वो ये नहीं सोचता कि कौन सही है, वो सोचता है सब एक जैसे हैं। और यही लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक सोच है। पांचवा असर वोट की कीमत। जब संसद बार बार बंद होती है, तो लोग सोचते हैं वोट देकर क्या बदला, सवाल पूछने से क्या फायदा? और यहीं से लोकतंत्र कमजोर होता है। दोस्तों, और अब आते हैं इस खबर के सबसे बड़े खतरे पर। इतिहास बताता है, जब सवाल संसद में नहीं सुने जाते, तो वो सड़कों पर गुस्से में बदल जाता है। और कोई भी देश लंबे समय तक गुस्से पर नहीं चल सकता। दोस्तों, अब सीधा सवाल, अगर संसद नहीं चलेगी, महंगाई पर कौन बोलेगा? बेरोजगारी का जवाब कौन देगा? किसान, मजदूर, मिडिल क्लास की आवाज कौन बनेगा?
सत्ता या विपक्ष नहीं, संसद को चलाना ही होगा। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है सुनना, बहस करना और समाधान निकालना। अगर शोर में जनता की आवाज खो गई तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या संसद का यह हाल देश के हित में है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।